गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, अभी एक दो बच्चे और ज्वाइन करेंगे। श्रेया डिस्कनेक्ट हो गई। चलो तो क्वेश्चन करो। Prove that sin 3a into sin cube a plus cos 3a into cos cube a, इसको प्रूव करना है cos 2a to the power 3 जल्दी प्रूव करिए। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा? सबको नहीं दिख रहा? आप लोग को दिख रहा है पीयूष स्क्रीन पे? स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है? नो सर, किसी को नहीं दिख रहा। अच्छा, चलो फिर देखते हैं स्क्रीन पे। रुझो हम एक बार बैक करके फिर से इन करते हैं। आज बैक करके रुझो फिर से इन करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है ना? पिछले क्लास तक हम लोग ने ज्योमेट्रिक मीन तक पढ़ाया था। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन between 3 and 243। थ्री और 43, 243 के बीच में हमें 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है।
जल्दी से आंसर बताओ। आ गया? हो गया? चलिए, हमको 3 और 243, तो मतलब कौन 5 ज्योमेट्रिक मीन, G1 G2 G3 G4 G5, इन 5 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने देखा n की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। हम लोग r उस दिन निकाले थे, r क्या था, b/a होल पावर 1/n+1 था, याद आ रहा होगा तुम लोग को। b कितना है, 243, ये क्या है a, तो 243/3 होल पावर 1/5+1, ये हो गया 81 होल पावर 1/6। 81 को क्या लिख सकते हैं, पावर 4 1/6, 3 टू दी पावर 2/3 होगा। तो इसमें r का मल्टीप्लाई कर देंगे, g1 मिल जाएगा। g1 में r का मल्टीप्लाई कर देंगे तो g2 मिल जाएगा, या कहे a में r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो g2 मिल जाएगा। तो अब आराम से आप निकाल सकते हैं, g1 क्या हो जाएगा, a इंटू आर। ये कितना है, 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 3 टू दी पावर 2/3। ठीक है, उस तरह से मतलब 3 की पावर 1 और ये हो गया मतलब 3 टू दी पावर 5/3 कह सकते हैं। G2 कितना है, ए आर स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3 टू दी पावर स्क्वायर कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा। भाई आर है 2/3, स्क्वायर करें 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/3। इस तरीके से G3 निकाल लेना, ए आर क्यूब 3 इंटू 3 की पावर में क्यूब कर दिया तो 6/3 मतलब 2 हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 3 हो गया। उसी तरह से G4 ए आर टू दी पावर 4 बेटा, ये 3 इंटू 3 की पावर ये 4/3 और इसका स्क्वायर करेंगे 4 टाइम्स, मतलब स्क्वायर के मतलब 3 की पावर 2/3 की पावर 4, तो 8/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 11/3। उसी तरह से G5 ए आखिरी वाला ए आर टू दी पावर 5, मतलब ये 3 इंटू ए टू दी पावर 10/3, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 13/3। ठीक है, सही था। चलो क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है इफ n
if n geometric mean are inserted between two numbers a and b, then find product of n geometric mean। अगर n geometric mean को इंसर्ट किया गया दो नंबर के बीच में तो उन सारे geometric mean का प्रोडक्ट निकालना है। जल्दी निकलिए। हो गया। प्रोडक्ट निकालना है सबका, सम्मत कर देना। एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, ठीक है, सही है। अभिषेक गुड, श्रेया अच्छी बात है। यहाँ J1 G2 ऐसे ऐसे करते करते GN तक है। तो हमको क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लोग G1 जानते क्या होता है, ढंग से देखो। अगर हमको R है, R तो हम जानते हैं इसके लिए क्या होता है। R क्या होता है? R इक्वल टू b/a⁴ 1/n+1। लास्ट क्लास में निकलवाया भी था। अच्छा, G1 क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर हो जाएगा, ये AR⁴ n हो जाएगा। मान लो यहाँ G3 होता, वो AR³ हो जाता। तो इन सारे नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR⁴ इंटू AR⁴n। तो क्या हो जाएगा?
ए कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, n टाइम्स, तो a टू द पावर n हो जाएगा, इंटू r टू द पावर, सारी पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते n, a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n तक का सम क्या होता है, 1 + 2 से n तक का होता है क्या, n +1/2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम यही होता है। अब a टू द पावर n, r की वैल्यू रख लें, b/a पावर में 1/n + 1, और होल पावर क्या है, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा इंटू n + 1 से n + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर में n/2 बनेगा, b टू द पावर n/2 अपॉन a टू द पावर n/2, कॉपी कर लीजिए, ये हो जाएगा a टू द पावर n/2 इंटू b टू द पावर n/2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ab की पावर 1/2 की होल पावर n लिख सकते हैं। देखो a की ये पावर में n/2 है, तो a की पावर n/2, b की पावर n/2 ऐसे लिख सकते हैं, और यही क्या है, √ab की पावर n हो जाएगा। तो एक रिजल्ट निकल के आया क्या, कि अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए हैं दो नंबर्स के बीच में, तो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन, a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, a और b का ज्योमेट्रिक मीन √ab, तो उन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी nth पावर के बराबर। अगर 7 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए जाएं तो सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन की पावर 7 के बराबर हो जाएगा। 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए जाएं तो क्या होगा, इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन की पावर में 5 के बराबर हो जाएगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन कहा कि अगर 10, एक एग्जाम्पल की तरह कि 10 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए हैं 1 और 100 के बीच में, ऐसे का 1 और 100 के 10 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट, 10 ज्योमेट्रिक मीन, तो सबका प्रोडक्ट क्या होगा, G1 G2 से लेकर के G10 तक का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन 1 × 100 का रूट की पावर कितने ज्योमेट्रिक मीन 10, ठीक है। 10 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए 1 और 100 के बीच में, तो सबका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 और 100 का ज्योमेट्रिक मीन √1 × 100 और उसकी पावर में 10 के बराबर, मतलब 10 टू द पावर 10, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लास्ट लाइन, ये बेटा पीयूष कौन सा, दिस वन, दिस वन, कुछ नहीं बेटा, 1 से लेकर के n तक का सम क्या होता है, ये तो एपी में भी बताए थे, देखो बता दे रहा है, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करोगे n नंबर तक का सम क्या होता है, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, ये तो एपी से भी निकाल सकते हो, सम ऑफ n टर्म, इसके लिए a देखो 1 है और d क्या है 1 है, कॉमन एसन क्या होता है n/2, 2a + n - 1 × d, तो n/2, तो n d की वैल्यू रख लो, यहाँ पे 1 रख दे रहे हैं, तो n - 1 + 2 n + 1 हो जाएगा, तो आ गया ना,
n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई, ठीक है। चलो करो। क्लियर करूं? डेस्कटॉप पे राइट हैंड साइड में ऊपर है रेडियंस बुकलेट कवर कोरल 30, ठीक है। तो वहां मना कर दिया है, आज मना कर दिया, कल भी ऐसे प्रोजेक्ट होगा। चलिए डन। चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7 geometric mean between 9 and 1/9. गुड। तो क्या है, दो नंबर के बीच में सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 7 ज्योमेट्रिक मीन का। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन 9 और 1/9 के ज्योमेट्रिक की पावर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए is the AM of B and C, and the two geometric mean are G1 and G2. Then prove that G1Q plus G2Q equal to 2ABC. प्रूव करिए।
गया? M1 का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या है? चलो, मतलब ए क्या है? बी और सी का अरिथमेटिक मीन है, और बी और सी के बीच में ही दो ज्योमेट्रिक मीन डाले गए हैं, जो G1 और G2। तो हमको ये प्रूव करना है, तो बड़ा आसान है यार। ये तो हमको पता ही चल गया ना, बी और सी का अरिथमेटिक मीन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब G1 G2 निकालो। G1 G2 क्या है? बी और सी के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन डाले गए हैं, G1 और G2। तो भाई इसके लिए R क्या हो जाएगा? C अपॉन बी, मतलब ये B अपॉन ए होता, तो ये C अपॉन बी की पावर दो ज्योमेट्रिक मीन है, तो 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब 2+1 पावर 1/3 हो गया। C अपॉन बी की पावर 1/3 हो गया। अब कुछ तो करना ही नहीं है, अब आपको G1 निकालना है। G1 किसके बराबर होगा? B इंटू आर के बराबर होगा। तो B इंटू सी बाई पी की पावर 1/3। तो b की पावर ये 1/3 है, ये 1 है, तो b की पावर 2/3 हो जाएगा इंटू सी की। भाई अब तो निकालो, G2 निकालो, वो लेफ्ट हैंड साइड में रख के प्रूव करो जल्दी। G2 क्या हो जाएगा? BR²। किसी का हुआ? स्क्वायर करोगे तो ये 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 अगर इसमें से पावर 1, ये पावर 2/3, तो b की पावर 1/3 बचेगा और c की पावर 2/3 बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है हमारा? G1 की पावर 3, G2 की पावर 3। तो G1 हमारा क्या है? G2 क्या है? ये किसके बराबर है? ये B² और C हो जाएगा, और ये हो जाएगा BC²। BC कॉमन लिया तो B प्लस सी आ गया, और B प्लस सी को यहाँ से क्या लिख सकते हो? देखो, B प्लस सी हमारा 2a के बराबर है कि नहीं है? दिख रहा है ना, B प्लस सी हमारा 2a के इक्वल है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC इंटू 2a, मतलब 2abc। यही तो प्रूव हुआ था, यही इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर। प्रूव हो गया? चलो गुड। समझ में आ गया? इरेज करो इसको। प्रशांत, पीयूष, शशांक, अभिषेक, श्रेया। चलिए गुड, इरेज करो। क्वेश्चन लिखिए।
मिक्स कुछ क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को जीपी पे। If S1, S2 and S3 be respectively the sum of n, 2n and 3n terms of GP, then prove that S1 into S3 minus S2 in equal to S2 minus S1 का होल स्क्वायर। S1 क्या है, n टर्म्स तक का सम है, S2 क्या है, 2n टर्म्स तक का सम है, S3 क्या है, 3n टर्म्स तक का सम है। तो ये प्रूव करना है। हुआ बेटा? हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को अलग निकाल लो, राइट हैंड साइड को अलग निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों बराबर आने चाहिए। S1, S2, S3 तो तुमको पता ही है जीपी में। S1 क्या है, n टर्म तक का सम जीपी में। S1 क्या होता है, याद करो, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दिखाया है। किसी का हुआ? उसी तरह से S2 भी आसान है, 2n टर्म तक का सम है, तो a इंटू आर टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा।
S3 3n टर्म तक का समय, तो ये r टू द पावर 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा। अब करो। चलो डन, गुड। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, देखो जिसका नहीं हुआ जल्दी से देखते हैं, बहुत ही आसान है। S1 इंटू S3 माइनस S2 है, दिस विल बिकम A r टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1, S3 हमारा हो गया A r टू द पावर 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, माइनस S2 हो गया A r टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। A सबसे बाहर आ जाएगा तो A स्क्वायर बन जाएगा, r माइनस 1 भी बाहर आ जाएगा तो r माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, r टू द पावर n माइनस 1 है, ब्रैकेट में आ जाएगा r टू द पावर 3n A अपॉन r माइनस 1 तो बाहर ही चला गया, r टू द पावर 3n माइनस 1 माइनस r टू द पावर 2n माइनस 1 हो गया, A स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर r टू द पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट, r टू द पावर 3n माइनस r टू द पावर 2n। तो अगर हम r टू द पावर 2n कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर, r टू द पावर n कॉमन लिया और r टू द पावर n माइनस 1 तो पहले से बाहर है, तो r टू द पावर 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे r टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा। ये तो सभी का स्क्वायर हो गया, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं a r टू द पावर 2n कॉमन लिया था ना, a स्क्वायर, हाँ r टू द पावर 2n कॉमन लिया था, देखो तो a r टू द पावर n r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। जहाँ से देखो ये हो रहा है कि नहीं, a r टू द पावर n r टू द पावर n माइनस 1, देखो a इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर, r टू द पावर n का स्क्वायर करोगे r टू द पावर 2n, इसका होल स्क्वायर, दो का प्रोडक्ट हो रहा है r माइनस 1। राइट हैंड साइड को भी अगर इतना ही प्रूव कर दे तो हमारा हो जाएगा। तो मुझे इरेज करना पड़ेगा या मैं नेक्स्ट पेज पे ही कर दे रहा हूँ? तो हमको अगला क्या करना था, S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर करना था, ये राइट हैंड साइड है। तो S2 क्या हो जाएगा, a r टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। a बाहर निकाल लिया तो a स्क्वायर बन गया, r माइनस 1 भी बाहर निकाल दिया तो r माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया r टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस r टू द पावर n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। r टू द पावर 2n माइनस r टू द पावर n, r टू द पावर n और r टू द पावर, अच्छा इसका होल स्क्वायर,
तो r टू द पावर n जब कॉमन लेंगे तो r टू द पावर n का स्क्वायर बन के बाहर आएगा। r टू द पावर n कॉमन लेंगे तो r टू द पावर n का स्क्वायर बन के कॉमन आएगा। तो r टू द पावर n कॉमन लिया था तो r टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब पूरी क्वांटिटी देखो सब स्क्वायर है, a अपॉन r माइनस 1 r टू द पावर n माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। यही देखो पहला वाला भी था, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होल स्क्वायर। तो हमने देखा यही किसके बराबर है, यही लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यही क्या हो गया, हेंस प्रूफ। ये फर्स्ट वाला पेज था। सबका नहीं हुआ है प्रशांत, तीन ही लोग का। अभी शशांक का नहीं हुआ था। शशांक का तुमको कैसे पता कि हो गया है? अभिषेक का कहाँ हुआ था? अभिषेक का तुमको कैसे पता कि हो गया है, जो कह रहे हो सबका हो गया है? जब सबका हुआ होता है तो सब लोग रिप्लाई करते हैं। शशांक ने रिप्लाई नहीं किया, अभिषेक ने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, if S be the sum, be the product and R, the sum of R is the sum of the reciprocal of n terms of a GP. Prove that S by R to the power n equal to P square. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डन। हो गया।
एस क्या कह रहा है, जीपी के एन टर्म तक का सम है, तो एस क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। पी क्या है, प्रोडक्ट, जीपी क्या है, जीपी हमारी ए है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, तो P क्या है, प्रोडक्ट है, तो P क्या हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट निकालो, ये करो जल्दी से। ये आया, ये क्या हो जाएगा बेटा, सबका प्रोडक्ट ए कितने टाइम्स है, ये एन टाइम्स है, तो ए की पावर एन 1 इंटू आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते आर की पावर एन माइनस 1, तो ए की पावर एन इंटू आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस करते करते एन माइनस 1 तक का सम, इन तक का ये कितने नंबर्स हैं, एन माइनस 1। देखो जब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होता था तो एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आता था। अच्छा फर्स्ट एन माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम है तो बस एन की जगह एन माइनस 1 रखना है, इस एन की जगह क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 प्लस 1, तो एन हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हमारा आ जाएगा ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये हमारा निकल गया पी। और क्या है, आर क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म, आर क्या है, इन टर्म्स का रेसिप्रोकल का सम 1 बाई ए आर 1 बाई ए आर स्क्वायर 1 बाई ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो तुम ध्यान से देखो ये फिर से एक जीपी बन रही है जिसमें कॉमन रेशियो पहले आर था, अब 1 बाई आर है, अब 1 बाई आर है कॉमन रेशियो, इनका सम क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा, ए की जगह 1 बाई है, आर की जगह 1 बाई आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो कितना हो गया, 1 बाई ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन आर टू द पावर एन 1 माइनस आर इंटू आर हो जाएगा, हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में थोड़ा सा लिखना चाहें तो 1 बाई ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इसमें भी माइनस कॉमन लिया, इसमें भी माइनस कॉमन, और आर टू द पावर एन माइनस 1, आर टू द पावर एन माइनस, ऐसा हो गया। तो एस पता चल गया, पी पता चल गया, आर पता चल गया। पहले एस बाई आर निकालो और देखो क्या वो पी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो एस बाई आर क्या होगा, एस हमारा था ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और आर क्या था,
आर है हमारा 1/a आर टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में ही आर की पावर n माइनस 1 है। तो ये डिनोमिनेटर में है ना, तो मतलब ये 1 अपॉन ऐसे लिखो या इरेज करके लिख रहे हैं। पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन है, ये 1/a है, इरेज हो जा रहा है चेंज करने में पेज। ये पूरा तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी a लिखा था वो हट गया, ये हो गया, ये पलट के ऊपर चला जाएगा a स्क्वायर और r टू द पावर n माइनस 1 a स्क्वायर r टू द पावर, और s बाई आर का हमको क्या निकालना था, होल स्क्वायर निकालना था। देख लेते क्या निकालना था एक बार फर्स्ट पेज में जाके, पावर में n निकालना था, पावर में n निकालना था। s बाई आर देखो यहाँ पे फिर से इरेज हो गया, ये क्या हो गया, ये इक्वल टू था इसको कि पावर n निकालना था, तो n निकालोगे तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा, n से दी a टू दी पावर 2n हो जाएगा और r टू दी पावर n माइनस 1 इंटू n हो जाएगा। और हमको याद है कि p क्या आया था हमारा, p आया था a टू दी पावर n r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 आया था। तो ये देखो ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो a r टू दी पावर n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 2n हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा सेम एज इट इज है। और यही हमारा क्या है, p है, तो p का स्क्वायर नहीं हो गया, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। किसका किसका सही हुआ बताओ, किसका किसका सही हुआ। श्रेया का बस सही हुआ, प्रशांत अभिषेक तुम लोगों का। अब समझ में आ गया, अभिषेक का गलत हुआ, अब समझ में आया अभिषेक कहाँ गलती कर रहे थे, अब समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, पिछला पेज तो नहीं लाना है ना, पिछला वाला पेज ये है, देख लो। आगे बढ़े, इरेज करें। चलो गुड। प्रशांत तुम्हारा कहाँ गलत हुआ था, तुम्हारा कहाँ गलत हुआ था प्रशांत।
लास्ट में जो साइन चेंज करना। ओके चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू cos to the power 2n, cos theta to the power 2n। चलो x हमारा दिया है समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cos थीटा टू द पावर 2n, y दिया है समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट sin phi टू द पावर 2n एंड z इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cos थीटा टू द पावर 2n इनटू sin थीटा sin phi टू द पावर 2n। जहां पे दिया हुआ है वेयर थीटा ऑफ फाई 0 से पाई बाई 2 के लिए, देन प्रूव करना है हमको एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई, ये प्रूव करना है। जल्दी करो। समेशन का मतलब पता चल रहा है ना? समेशन का मतलब क्या होता है देख लो, एक को बता देना। तो ये समेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा, देखो एक सिंपल समेशन, जैसे हमने कहा n इक्वल टू 5 और n स्क्वायर का समेशन निकालना है, तो क्या होगा कि n की वैल्यू एक और 1 रखेंगे तो ये 1 स्क्वायर हुआ, फिर 2 रखेंगे और 5 तक रखते जाएंगे और सबको जोड़ते जाएंगे। समझे?
इस समेशन का मतलब ये हो रहा है, समेशन मतलब जोड़ना, कहाँ से कहाँ तक, n की वैल्यू 1 रखते हुए 1 से स्टार्ट करना और 5 तक लिखना और फिर सबको जोड़ देना सारे टर्म्स को। तो उसी तरह यहाँ पे n की वैल्यू पहले 0 रखो, फिर n की वैल्यू 1 रखो, फिर n की वैल्यू 2 रखो और ऐसे ऐसे करते करते जोड़ते जाओ। कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ऐसे सब करो, जल्दी करो। देखो बेटा, इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, इनफाइनाइट सीरीज का सम हमने बताया है जीपी में, इनफाइनाइट सीरीज का सम बताया है ना, a/1 माइनस आर, अगर याद आ रहा है तो। किसका किसका हो रहा है पहले रिप्लाई करो, पहले रिप्लाई करो, कौन कौन कर रहा है, कहाँ तक पहुंच गया है। तो इसको तुम ही लोग लगाओगे, हम नहीं लगाने वाले। प्रशांत कितना हो गया? अभिषेक, प्रशांत, शशांक, पीयूष, श्रेया, कितना कितना हो गया? दो मिनट और, चलो 2 मिनट और दे दिए, चलो 2 मिनट सबको दे दिए, 2 मिनट और करो। देखो बेटा, यहाँ पे 4 होगा, पावर स्क्वायर होता जा रहा है ना, ये पावर 4 होगी, यहाँ पावर 4 होगी। देखो 0 पे 0, 1 रखने पर 2 हो गया, 2 पुट करने में 2 2 जा 4 हो गया, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे बताओ r क्या है, पहले एक का बताओ, r की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई, तो r की वैल्यू ध्यान से देखो cos स्क्वायर थीटा है, तो इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, a क्या है, cos थीटा की पावर 0 मतलब 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक दिमाग लगाओ तो y भी सेम है, बस यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन फाई है, यहाँ कॉस थीटा था, यहाँ साइन फाई है, बस यही है अंतर। तो y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ये भी सेम है, बस यहाँ कॉस थीटा था, यहाँ साइन फाई है, यहाँ कॉस थीटा साइन फाई दोनों है। तो जेड को निकालोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो जेड क्या ये आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस
यहाँ cos थीटा था तो cos थीटा की पावर 2 आया, sin फाई था sin फाई की पावर 2 आया, तो cos थीटा sin फाई है, दोनों की पावर 2 हो जाएगा। अब भाई हमको, अच्छा देखो ये यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, 1/x है, लेकिन हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस फाई पता, कॉस स्क्वायर फाई पता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई कर दो। तो तुम यहां से देखो, यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1/x आ जाएगा, और यहां से देखो कॉस स्क्वायर फाई क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। तो जेड क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/x इंटू 1 माइनस 1/y, ये हो जाएगा। अब जगह इसको सिंप्लीफाई करो, यहां पे कर दे रहे हैं हम, कलर चेंज करके यहां पे कर दे रहे हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 1/1 माइनस x माइनस 1 y माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस वाई मतलब प्लस वाई, और -1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, यही तो आ रहा है। जेड एक्स क्या आ जाएगा, जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड, जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई, आ गया, आ गया, ठीक है। सबका आया, गुड। पीयूष तुम्हारा कहाँ गलत हुआ, गलत हुआ, चलो डन, रफ कर रहे हैं, इरेज करें, गुड। श्रेया तुम्हारा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, अभी थोड़ी देर तक तो बीच में नहीं थी, कहीं चली गई थी, कहाँ थी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं पीयूष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को हम समझा ही देते हैं, ये ऐसे है क्वेश्चन, तो जो पहले डायग्राम बनाते हैं, ऐसा कुछ स्क्वायर है, अब इसके स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला दिया गया, दूसरा स्क्वायर बनाया गया, अब इस स्क्वायर, इन सारे स्क्वायर्स के मिड पॉइंट को मिलाया गया, एक और स्क्वायर बनाया गया। डायग्राम थोड़ा सा और अच्छा कर दें,
जाओ बेटा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो बस समझ लो मिड पॉइंट को ही मिलाया जाएगा, फिर मिड पॉइंट को मिलाया गया। ऐसे करते करते स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ऐसे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है सुनिए, ये A2 है, ये A3 है, ये एक स्क्वायर है, इसके बाद इसके स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला करके फिर एक स्क्वायर बनाया गया, फिर मिड पॉइंट को मिला करके स्क्वायर बनाया गया, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम चलता जा रहा है, अंदर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, मतलब इनफाइनाइटली एकदम चलता ही जा रहा है जब तक खत्म ना हो जाए, इनफाइनाइट टाइम चलता है। फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, फिर बीच वाले के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, ऐसे चलता ही जा रहा है, प्रोसेस कॉन्टिन्यू है, ठीक है। अगर स्क्वायर की साइड दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ areas of all the squares so formed। तो ये जो सारे स्क्वायर बनते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स, वो सारे स्क्वायर्स का एरिया बताना है कितना होगा, बताओ। ये मिड पॉइंट है, याद रखना, ये सारे मिड पॉइंट हैं। जल्दी बताओ कितना होगा।
नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा ये बताओ। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। तो सोचो ये पहला स्क्वायर है, बहुत आसान है प्रशांत, तुम खुद लगाओ, मैं हिंट दे रहा, चलो ये दूसरा स्क्वायर है, ये बेटा तीसरा स्क्वायर है, ये चौथा स्क्वायर है, ऐसे चलता जाएगा। 20, देखते हैं, आंसर नहीं आ रहा है अभी, देखते हैं अभी सॉल्व करेंगे। पहला स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, पहले की साइड का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। ये साइड नहीं निकाल लोगे, दूसरे की साइड नहीं निकाल लो, दूसरे की साइड क्या हो जाएगी, ये 5, ये 5, ये निकल आएगा। तीसरे की साइड इसके आधा का ये साइड निकल आएगी, तो ऐसे से नहीं निकल आएगा प्रशांत, सारी साइड्स निकलती चली जाएंगी सारे स्क्वायर्स की, और एरिया निकल जाएगा तुम्हारा। कोशिश करो, 2 मिनट हो। चलो पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरे की साइड कितनी हो जाएगी, ये 5 और ये 5, तो ये तो 5√2 आएगा ना, तो एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना होगा, 5√2 का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब थर्ड स्क्वायर, ये साइड कितनी हो जाएगी, ये पूरी 5√2 है, ये पूरी 5√2 है, देखो ध्यान से, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 5√2/2, आधी हो जाएगी ना, 5√2/2 कितनी हो जाएगी, 5/√2 हो जाएगी, और ये भी कितना आ जाएगा, 5/√2 हो जाएगा। ये साइड कितनी हो जाएगी, ये a है, ये a है, तो ये √2a होता है, ये कितना हो जाएगा, C1 C2, √2 इंटू 5/√2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आ गया। फोर्थ वाले को देखो, ये 5 है, ये भैया 5 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5/2, ये भी 5/2, तो ये कितना आ जाएगा, √2 है, 5/2 एरिया कितना हो जाएगा, ये 5/2, ये 5/2, ये कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू √2, मतलब 5 बाई, नहीं सॉरी, ये 5/√2 है, ये 5/√2 है ना, तो ये कितना हो गया 5 पूरा, तो आधा कितना हो गया 5/2, ये भी 5/2, हाँ, तो ये हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी 5/√2, √2 है तो 5/√2 इंटू 5/2 मतलब 5/√2, तो एरिया कितना आ जाएगा, ये चौथे वाले स्क्वायर की साइड मिल गई, एरिया ऑफ फोर्थ स्क्वायर कितना हो गया 5/√2, तो तुमको एक पैटर्न मिल गया, इनफाइनाइट तक चलता है एक पैटर्न। देखो ये 10 था, 10 में √2 का डिवाइड किया तो ये मिल गया, √2 का डिवाइड किया ये मिल गया, √2 का डिवाइड किया ये मिल गया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा
10 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5/√2 का स्क्वायर। तो देखो एक जीपी बन रहा है। जीपी में इनफाइनाइट टर्म तक का सम क्या हो जाएगा, जहां पे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू कितनी है, इसमें √2 का डिवाइड किया, जीपी बन गया जिसमें आर कितना है 1/√2 का स्क्वायर हो रहा है। लो एकदम साफ साफ लिख करके दिखा रहे, ये एक जीपी बने। हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, पहले तुम लोग नोट कर लो यहां तक, नेक्स्ट पेज में हम इसका सम निकालते हैं। यहां तक बताओ कोई डाउट है प्रशांत, यहां तक कोई डाउट? प्रशांत, पीयूष, अभिषेक, श्रेया, शशांक? नो, तो इसको नोट कर लो, अगले पेज में इसका सम निकालते हैं। पहले तो तुम लोग निकालो अगले पेज में। आर की वैल्यू क्या होगी 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1/2, साफ साफ दिख रहा है। भाई एक तरीके से ये क्या हो गया, देखो 100 प्लस 25 50 प्लस 25 प्लस, ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट टर्म्स का जा रहा है। तो आर की वैल्यू तो 1/2 है ना, तो सम कितना हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, वही तो ये टोटल एरिया है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ही टोटल एरिया है। तो कितना हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस 1/2, कितना हो जाएगा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। गुड। देख लो, कोई डाउट हो फिर से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने बार ये पूछोगे हम बता देंगे। पहले देख लो तुम आराम से। फर्स्ट स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, ये साइड थी 10, ये साइड थी 10, 10 का स्क्वायर हो गया। अब ये साइड थी, दोनों के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5√2 हो गया। अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर 5√2 हो गया। तो एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर 5√2, साइड मिल गई, मे बी 5√2, तो साइड का स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर। इसी तरह से हमने थर्ड साइड निकाल ली, इसी तरीके से हमने फोर्थ साइड निकाल ली, सारी साइड ऐसे निकालते चले गए। वो इन्फाइनाइट तक चल रहा है, तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमको पता चल गया यार एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 10 को डिवाइड किया √2 से, फिर √2 से डिवाइड हुआ, फिर √2 से, अगला वाला फिर से √2 से डिवाइड होगा, तो ये एक पैटर्न मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में कोई डाउट, आज की क्लास में कोई भी डाउट? चलो फिर इरेज कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलो गुड, अच्छी बात है, अगर तुम सही कर रहे थे अभिषेक, ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर रहे हो तो अच्छी बात है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग का सही होगा। अब जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनका कम सही होगा, इसलिए हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पूछना है क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना है। क्या, तो ये हम लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी खत्म हो गया और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी खत्म हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
ठीक है। चलो अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अब स्टार्ट नहीं अभी हो पाएगा, बहुत कम टाइम बचा है, आपका क्लास ओवर होने वाली है। तो नेक्स्ट टर्म में ही हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, अगर जिसको एपी आता है, जिसको एपी आता है उसके लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, उसके लिए एपी और एचपी इंटर रिलेटेड है। एचपी होता है कुछ नहीं, अगर हम कहते हैं, अभी लिखना कुछ नहीं, लिखाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि 2 4 6 8 10, ये साफ साफ दिख रहा है कि किसमें है, किसमें है, एपी में। ये किसमें है, एपी में। तो एचपी बनाने के लिए क्या करना है, तो अगर जो चीज एपी में है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो उसको कहेंगे वो एचपी में है। तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, इसको क्या बोलेंगे, ये एचपी में, ठीक है। तो अगर हमको एचपी का nth टर्म निकालना है